हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। आज हम सेहत की बात करेंगे। वैसे तो सेहत के बारे में चर्चा करने का, बात करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है कि नहीं? डॉक्टर का अधिकार है। फिर भी हम सीमा हॉस्पिटल उत्तरौलिया डॉक्टर सूरज पांडे के यहाँ काफी समय से वहां रहता हूं और हर चीज को बारीकी से जानने का प्रयास करता हूं, है ना। तो जो भी कुछ मुझे आता है मैं अध्ययन करता हूं और उसको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, हमने लीवर के बारे में काफी लंबा वीडियो बनाया है और बारीकी से सभी चीजें बताया है ना। रुस्तमपुर संजीत यादव सर्च करेंगे, उसमें वीडियो आ जाएगा। आज हम लीवर के बारे में कुछ डिफरेंट जानेंगे कि लीवर काम कैसे करता है ना। और किसी भी चीज को जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो काम कैसे करता है। जब आप ये जान जाएंगे वो चीज ये काम कैसे करती है, समझो उसके बारे में आपने काफी हद तक समझ लिया है ना। जैसे आप अगर ये समझ जाएंगे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो काम कैसे करते हैं, है ना, तो आप उनके बारे में अच्छे से जान जाएंगे कि प्रधानमंत्री पद होता क्या है। तो हर चीज जो है, देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं, है ना, गांव चलाने के लिए प्रधान कैसे काम करते हैं, तो इससे जो है शरीर चलाने के लिए लीवर कैसे काम करता है। और आप भले डॉक्टर ना हो, आप भले मरीज ना हो, है ना, लेकिन हर एक व्यक्ति को बेसिक जानकारी रखने की जरूरत होती है और जिज्ञासु होना चाहिए, है ना। तो लीवर के बारे में आज हम बारीकी से समझेंगे और ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जब बोलता हूं तो थोड़ा सा डीपली हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आज मैं कम समय में ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर में जो है 1.5 किलो का ऑर्गन है ना। इसको दूसरा दिमाग भी कहते हैं, सेकंड ब्रेन। और इसके अंदर खुद रिजनरेट करने की क्वालिटी है, यानी कि ये डैमेज हो जाए तो अच्छा माहौल बने, अल्कालाइन माहौल मिले, तो ये अपने आप को रिकवर करके पहले जैसा हो जाता है। ये इसका एडवांटेज है, ये लीवर का टैलेंट है, मान लो, है ना। लेकिन आज मैं बताऊंगा काम कैसे करता है ना। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो वो खाना आहार नाल से होते होते आमाशय में जाता है, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, है ना, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब ये सब होता है तो खाना जो है हमारे आंत में पचता है ना। इसके बाद जब पाचन उसका पूरा हो जाता है तो भोजन से, खाना से जो हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जितनी भी चीजें मिलती हैं, है ना, वो सब जो है हमारे खून में जाता है ना। आंत से कनेक्टेड जो है नसें होती हैं, है ना, वहां से जो है सभी चीजें जो है खून में जाती है। और शरीर का जितना भी खून होता है वह सब खून लीवर में जाता है। जी हां, आपने सही सुना कि शरीर का जो खून है वो लीवर में जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी मिला है, ग्लूकोज वगैरह, वो सब खून में हो जाता है। तो वो सब जो है खून में प्रोटीन, वसा, है ना, सब सहित लीवर में जाता है। अब फिर जो है लीवर, जानते हो क्या करता है? लीवर कहता है कि भाई ये हमारा मालिक ने ऐसा खाना खाया है कि यार तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया, तो कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करने के लिए उसको बर्न करता है, तो उसको मेहनत लगती है ना। क्योंकि लीवर जो है डिटॉक्स का काम करता है। वो कहता है कि साफ सुथरा जो है, मतलब खून लो, हमें ऐसा खून चाहिए। लीवर कहता है कि हमें ऐसा खून चाहिए जिसमें संतुलन में कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, वसा हो, प्रोटीन हो, सब नियम से हो। ये नहीं है कि ज्यादा मुझे फैट मिल जाए, ज्यादा मुझे चीनी मिल जाए, ज्यादा मुझे ग्लूकोज मिल जाए, ज्यादा मुझे नमक मिल जाए, ज्यादा मुझे तेल मिल जाए, ज्यादा मुझे जो है मसाला सहित जो है मिल जाए। कहता मुझे ऐसा खून दो जो सब कुछ अच्छा हो, मुझे मेहनत ना करना पड़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुरकुरा खाते हैं, है ना, दारू पी लेते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, तेल मसाला खाते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, जो तेल है ना, जो हम चाउमीन खाते हैं, समोसा खाते हैं, उसमें जो तेल होता है
और हम जो चीनी खा लेते हैं उसमें जो फैट होता है वो सब खून में जाता है ना जी। खून में जाएगा तो लीवर कहता है यार ये तो फैट ज्यादा मिल रहा है, इसको मैं साफ करूंगा, क्योंकि लीवर का स्वभाव है डिटॉक्स करना। लीवर को एक तरह से अगर मान लिया जाए कि हमारे शरीर का पहरेदार है, चौकीदार है, उसका ये कर्तव्य है कि गड़बड़ चीज को मैं अंदर घुसने नहीं दूंगा। वो कहता नहीं नहीं मुझे फैट वाला खून नहीं चाहिए, नहीं नहीं मुझे गंदा खून नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं लूंगा। मेहनत करता है, साफ करता है, उसको बंद करता है। बंद करते 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 कभी कभी वो जो है फैटी लीवर हो जाता है। उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट जो है और वसा जो है ये सब उसके लीवर के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेयर्स बनने लगते हैं। तभी कभी कभी डॉक्टर कहते हैं फैटी लीवर ग्रेड 1 2 3 है, यानी लीवर यानी लेयर्स ज्यादा है ना। तो बात आ जाती है लीवर यानी कि लीवर जो है चेक करता है सब चीजें। जैसे कोई जाते हैं मॉल में तो चेकिंग करने वाला होता है, गार्ड होता है, भैया क्या क्या लिए हो क्या क्या नहीं लिए हो, बिना चेक किए मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। लीवर यही काम करता है। इसके बाद जब चेक करता है कि यार ये तो चीनी ज्यादा है, गंदा खून है, तो वो उसको मतलब अच्छा बनाने का प्रयास करता है। तो लीवर को अगर मैं भोजपुरी में बोलूं तो लीवर को खटनी बढ़ जाती है। कहता है यार ये तो पता नहीं क्या खा लिया, अब इसको मैं साफ करूं खून को। तो खून को साफ करके शरीर में अच्छा खून देता है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन जब लीवर को खटाओगे रात दिन, है ना, चीनी खा लोगे, तेल जो है सही पकौड़ा खाओगे, तो उसको मतलब डिटॉक्स करता है, बर्न करता है, जलाता है ना। तो लीवर बेचारा जख्मी हो जाता है, वो मतलब बेखुश हो जाता है, कहता मैं खुश नहीं हूं यार मालिक से, ऐसा चीज खाता है। और कुछ लोग तो दारू पीते हैं और दारू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, कुछ लोग जानते होंगे नहीं होंगे। अब दारू को पचाने में लीवर को बहुत ज्यादा परेशान होता है ना। उसको दुश्मन समझो लीवर के लिए। लीवर कहता है यार ये कौन आदमी है यार, ये तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है दारू पचाने का। जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो कमजोर हो जाता है ना, फैटी हो जाता है, उसके ऊपर फैट जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे वही फैट होते होते फाइब्रोसिस में डेवलप होता है, धीरे धीरे सिरोसिस होता है, लीवर फेलियर हो जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम अच्छी चीजें खाएं ताकि लीवर खुश रहे, उसको ज्यादा खटनी ना करना पड़े, है ना। तो हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको खुश रखिए। आप हरी साग सब्जी खाइए, जूस पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो खून सहित लीवर में जाएगा, है ना। आप दवा खाते हैं, एंटीबायोटिक दवा हो या कुछ भी दवा हो, तो वो जो दवा है तो वो आंत में पचता है, फिर खून में जाता, कहता अरे अरे ये क्या है, खून में ये केमिकल टाइप का क्या रहा है। उसको क्या पता कि आप टीबी की दवा खाए हो, एंटीबायोटिक दवा खाए हो। पूरा उस केमिकल को मारने का प्रयास करता है, कहता है इस चीज को मैं पहचानता ही नहीं यार, इसको अंदर घुसने नहीं दूंगा, पूरा मेहनत करता है वो। तो लीवर जब टीबी की दवा को पचाते पचाते, एंटीबायोटिक को खत्म करते 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 वो खुद सुस्त होकर कमजोर हो जाता है। कहता है यार मेरा मालिक कर क्या रहा है, इतनी मेहनत मुझसे क्यों करवा रहा है। इसलिए जब आप एंटीबायोटिक दवा खाएं उसके साथ जो है लीवर की कुछ दवाइयां खाएं ताकि उसको कुछ आराम मिले, है ना, उसको जो है थोड़ा सा आराम मिले ताकि वो अच्छे से एक्टिव से काम कर सके। खटनी ज्यादा दे रहे हो और ताकत उसको दे ही नहीं रहे हो तो कोई भी आदमी जो है परेशान हो जाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक खाने का प्रयास ना करें, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से दवा खाएं, है ना। तो जो चीज आप जैसे आप पानी पीते हैं तो पानी का पाचन नहीं होता, अवशोषण होता है, ठीक है ना। तो जब अवशोषण होता है तो अवशोषण होते होते ये पानी भी खून में जाता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये पानी खून में जाता है, यानी कि हमारे खून में पानी होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सब होते हैं। तभी तो किडनी का वही काम है ना, किडनी का ही काम है कि वो जब जाता है तो पानी को छानता है, उसको मूत्राशय में भेजता है, तो उसको फिल्टर करता है। सबका अलग अलग काम बता है। तो लीवर का ये सिर्फ काम है कि मैं गंदा चीज घुसने नहीं दूंगा, साफ सुथरा आइटम में भेजूंगा। बेचारा बहुत मेहनत करता है, इसलिए हम लोग की भी जानकारी है कि हम लोग अच्छा चीज खाएं, सुबह गुनगुना पानी पिए, हरी साग सब्जी खाएं, जूस पिए, दाल रोटी खाएं और कम मसालेदार भोजन करने का प्रयास करें, जिससे लीवर मेंटेन रहेगा। अगर आपका लीवर मेंटेन है तो पूरा जीवन मेंटेन है ना। और हमें अपने स्वास्थ्य के लिए
अपने लिवर के बारे में, अपने शरीर के बारे में जरूर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो सब का सब पैसा कमाया हुआ एक दिन आप मजबूर होकर के हॉस्पिटल में जमा कर देंगे, है ना। क्योंकि इस दुनिया में स्वास्थ्य से बड़ा कोई चीज नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास है क्या, है ना। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन वो रसगुल्ला नहीं खा सकते, कहेंगे सिर्फ बेसन वाली नमकीन लाना, कुछ नहीं। किसी भी पार्टी में जाते हैं सिर्फ बेसन वाली नमकीन खा के खड़ा रहते हैं। धन रहने से क्या फायदा जब आप उसका सुख नहीं ले सकते, है ना। तो अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, नहीं तो पूरी दुनिया का दौलत आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी, है ना। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मेरी ये आदत है कि मुझे इस सब चीजों पे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं जरूर कभी न कभी ऐसा वीडियो बनाता हूं, बोलता हूं, है ना। मेरी इच्छा होती है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बनाता हूं। और इसके बारे में मैं मेहनत करता हूं, कई लोगों से राय लेता हूं, किताब पढ़ता हूं, तब बोलता हूं। ऐसा नहीं कि रात में उठा बोल दिया। इसलिए आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क हो जाएं और अच्छी अच्छी चीजें खाएं जिससे जीवन लंबा चले।